हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक शैलेश में। फ्रेंड, जैसा कि आप ओटीएस करने जा रहे हैं और ओटीएस करते समय आपकी जो भी बिल माफ़ हो रही है और उस बिल में आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है और रजिस्ट्रेशन अमाउंट देने के बाद आपका जो बचा हुआ बिल है, ठीक। तो आपको अगर इन दोनों अमाउंट में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आप अगर ओटीएस का जो चार्ज आपका 2000 कट रहा है, बाकी इसके बाद जो बिल बच रही है तो आपका उसमें अपडेट नहीं हो रहा है, प्लस आपकी मान लीजिए बिल 2000 देने के बाद भी उसमें वही उतना ही शो कर रहा है। तो आप अगर कन्फ्यूज़न में इस बात को लेकर के, तो आज की इस वीडियो में आज हम आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और ओटीएस के पोर्टल पर आपकी जो बिल दिखाई देगी, हम आपको लाइव दिखाएंगे कि आप जो है जब चेक करेंगे तो वहाँ पे जो भी अमाउंट शो करता है, जो भी छूट शो करती है, उसको आप किस तरह से समझ सकते हैं कि आपको उसमें से कौन-कौन सा अमाउंट भरना है, आपकी छूट कितनी होने वाली है, कितना आपका मूलधन का छूट है, कितना आपका ब्याज का छूट है, कितना अमाउंट टोटल बचा हुआ है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कितना देना होगा, अपडेट उसमें होता है कि नहीं, 24 घंटे बाद पेमेंट करनी है कि उसके पहले ही करनी है। अगर आप कैंप में जाते हैं तो लोग आपको समझा नहीं पाएंगे, आपको जो बोलेंगे, अगर आपको डाउट होगा कि यार ये ज़्यादा ले रहे हैं तो आप नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है 2-3 ऐसी कमेंट्स आई है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैं उन सभी कमेंट्स के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कि आप लोग भी जो है परेशान ना होइए। आप लोगों का जो सही और सटीक तरीका बिल ओटीएस करने का, बिल जमा करने का, मैं वही आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं एक ही नहीं, मैं दिन भर में बहुत सारे ओटीएस करता हूं, तो मुझे मालूम है, ठीक ना। आप अगर आज ओटीएस का 2000 पेमेंट कर देंगे तो जो बचा अमाउंट 24 घंटे 48 घंटे बाद अपडेट हो जाएगा। कुछ लोगों का अपडेट भी नहीं होता है। तो क्या प्रोसेस है, कैसा है, अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो आपको सब कुछ क्लियरली जो है समझ में आ जाएगा। जैसा कि फ्रेंड आप एक एक कमेंट देख सकते हैं, इस कमेंट में क्लियरली भाई ने मैसेज किया है मुझे कि भाई हमारा बिल टोटल 40,000 है, ठीक। इनका टोटल बिल 40,000 था और छूट के बाद 16,012 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक ना। ठीक, इनका जो टोटल बिल 40,000 था और जब ये ओटीएस के लिए रजिस्ट्रेशन करने गए तो इनका 16,012 रुपये शो कर रहा था, जो कि लास्ट में अमाउंट शो करता है कि छूट के बाद दे अमाउंट यानी पेबल अमाउंट जो होता है वो इनका 16,012 रुपये शो कर रहा था। अब इनका कन्फ्यूज़न ये है कि लेकिन कैंप वाले आए थे और गांव में वो 18,000 ले रहे हैं, क्यों, ठीक ना। यानी कि 16,000 है और यहाँ पे 18,000, यानी 2,000 का जो डिफरेंस है, इनका कन्फ्यूज़न और आपका भी यही कन्फ्यूज़न होगा। आपने बिल पे कर दी होगी या फिर नहीं कर दी है, या फिर आपको ये जानना है। तो आज हम आपको जो है सब कुछ बताएंगे, ठीक ना। मैं एक कंज्यूमर का जो है ओटीएस पे चेक करूँगा और वहाँ पे जो शो करेगा उस अमाउंट से मैं बताऊँगा और उसी अमाउंट से आप अपने बिल को भी वहाँ पे कंपेयर करके देख लेना कि आपको कौन सा अमाउंट पे करना है, ठीक ना। आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आपको यूपीपीसीएल की साइट पे लेके चलते हैं और सब कुछ क्लियरली जो है बताते हैं। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हम यूपीपीसीएल के ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। अब हम जो है आपको नए कंज्यूमर का अकाउंट नंबर डाल के ओटीएस में चेक करेंगे उनके कितनी बिल छूट होने वाली है और उनकी जो छूट होगी उसी के हिसाब से हम आपको बताएंगे और आप अपने बिल में भी उसको ही इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे देखिए बिजली बिल राहत योजना 2025 में पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट और एक कैप्चा कोड यहाँ पे अपना कंज्यूमर नंबर डाल के कैप्चा कोड सॉल्व करके चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस और टोटल बिल आपका यहाँ पे देखिए दिखा भी देगा कि आपका पंजीकरण के दिनांक तक आपका टोटल कितना बिल है। अब इसका आपको छूट देखने के लिए जो है आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है पेज को, ठीक है, यहाँ पे, ठीक ना। आप इस प्रोसेस को देख सकेंगे यहाँ पे। अब इस पे आने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आप अपने बिल को भी इसी तरह से चेक करना और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी तरह से आप समझेंगे। सबसे पहले क्या है कि हमारे टोटल बिल क्या है, 9,468 रुपये। ये टोटल बिल अभी तक की बिल है, ठीक। और इसमें क्या है कि ये जो 2,000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क है अभी हम इसको छोड़ देते हैं। 9,468 टोटल बिल है। अब इस बिल में जो ब्याज हमारा था 974 रुपये ब्याज, तो ये जो 974 रुपये ब्याज हमारा है, ये ब्याज हमारा अभी तक का नहीं है। इस बिल में ये बिल तो हमारी अभी तक की है, लेकिन ये ब्याज जो है ये ब्याज हमारा 31 मार्च 2025 तक की जितनी बिल थी उस बिल का ब्याज इतना बना था जो कि माफ हो चुका है, ठीक ना। अब ये बिल हमारी जैसे मान लीजिए हमारा उस समय का बिल 5,500 रही होगी या फिर 6,500 रही होगी, ठीक। तो उसका ब्याज यहाँ पे 974 माफ होगा, ठीक। अब 950 या 6,500 या फिर 5,500 हमारी बिल रही होगी तो उस बिल का जो 25% होगा वो हमारा 438 रुपये यहाँ पे आएगा, ये मूलधन का 25%, ठीक ना। अब इस अमाउंट को और इस अमाउंट को यानी कि 100% 31 मार्च 2025 तक का हमारी जो बिल थी उस बिल का जो 100% ब्याज था वो हमारा ए माफ हो गया
प्लस उसी बिल का 25% हमारा ए भी हो गया। अब इन दोनों को मिला के हमारा 1413 रुपये जो है माफ़ हो चुका है, ठीक ना। ये हमारा 1413 माफ़ हो चुका। अब जो हमारी बिल बचेगी, यानी कि ये टोटल बिल है, अब इस टोटल बिल में हमारा 1413 रुपये माफ़ हो गया। बस आपको यही समझना है, इस अमाउंट से आपको बस ए वाला अमाउंट पूरा घटा देना है। आपका जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा, यानी कि 9468 में अगर आप 1413 रुपये बचाएंगे, मतलब घटाएंगे, तो आपका सिर्फ यही 6056 रुपये नहीं आएगा। आपका 6056 प्लस से 2000, यानी कि 8056 रुपये आपका आएगा, ठीक। तो आपको 8056 भरना होगा। तो 8056 आपको एक ही साथ नहीं भरना होगा। अब इस छूट को लेने के लिए सबसे पहले आपको 2000 रुपये डालना होगा। आपका जैसे ही 2000 हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको 6056 रुपये आप इसमें फिर से भरना होगा। तो आप इस बात को समझें, ठीक ना। आप लास्ट वाला अमाउंट यहाँ पे देखेंगे और सोचेंगे कि हमारा इतना अमाउंट यहीं पे है, लेकिन कैंप में जाने के बाद हमारा 2000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं, वो जो है इस बिल को, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट को प्लस टोटल बिल को बता के आपको जोड़ के सब आपको बता रहे हैं। इससे होता है। अब लास्ट का अमाउंट इसमें क्या है, छूट के बाद देय राशि। ये जो छूट है, ये जो छूट यहाँ पे दी गई है, इसके बाद देने वाली राशि है ये। लेकिन छूट कब मिलेगी, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी ना छूट मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी कराना होगा, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए आपका 6056 यहाँ पे आ गया बिल, ठीक, और ये 2000। आप जब 2000 रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसके 24 से 48 घंटे बाद आपको जो यहाँ पे 6056 रुपये ब्याज, ये आपका बिल वहाँ पे शो करेगा, अपडेट हो जाएगा। तब आपको इतना भरना होगा, ठीक ना। बिना रजिस्ट्रेशन कराए आपकी टोटल बिल जो है यहाँ पे इतनी नहीं होने वाली है, ठीक फ्रेंड। आपको बस यही समझना था, आप कन्फ्यूज़न सारी दूर करें। अगर आप जैसे मान लीजिए आप ये तो वन टाइम पेमेंट करेंगे, ठीक ना। एक बार रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करेंगे 2000, इसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट बचा हुआ है इसको पे करेंगे। अगर आप इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे 750 की अगर किस्त आप लेंगे तो इसमें भी आपको 2000 पहले देना होगा। अगर 500 की किस्त लेंगे तो आपको 2000, रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको 2000 हमेशा देना है। अगर आप यहाँ पे 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क यहाँ पे जमा कर देते हैं, ठीक, तब आपको इतना ब्याज माफ़ होगा और यहाँ पे आपको मूलधन में सिर्फ इतनी छूट मिलेगी। इसमें क्या था, इसमें 438 रुपये छूट मिला था, लेकिन इसमें 175 रुपये मिलेगा, ठीक ना। इसमें आपको टोटल 1413 वन टाइम पेमेंट करने पर मिल रहा था, और यहाँ पे आपको 1149 रुपये मिल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको 6319 रुपये जो है ये आपका बन जाएगा, इंस्टॉलमेंट 9 किस्त बनेगी आपको, ठीक ना। तो आपको OTS चार्ज हमेशा देना होगा। तो यहाँ पे 2000 आप जब जमा करेंगे, इसके बाद ही आप इस अमाउंट को फिल करेंगे। अगर आपको बता रहे हैं कि आपकी बिल आपके हिसाब से, कि मतलब जैसे भाई ने कमेंट किया था कि 40,000 बिल है, जिसमें से उसमें जो है उनको बिल वहाँ पे लास्ट में इसी ऑप्शन में उनको 16,012 रुपये कुछ दिखा रहा होगा, तो समझ रहे होंगे कि हमारी टोटल बिल यही है। लेकिन जब वहाँ पे कैंप में गए थे, कैंप में वो आपको 18,012 रुपये मांग रहे होंगे। तो 18,000 रजिस्ट्रेशन शुल्क आप जब जमा करेंगे, इसके बाद ही आप इस अमाउंट को देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तभी आपको ये छूट मिल पाएगी। तो आपको बस यही समझना है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है। हम डेली ये काम कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक ना। अभी मैंने सुबह में एक बिल जमा की थी, जो कि उसका टोटल अमाउंट 5053 रुपये था, जो कि हमारी बिल थी। और मैंने उसमें जो वो मेरी 700 कुछ रुपये छूट थी, मैंने OTS का रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसके बाद हमारा 4301 रुपये शो कर रहा था। तो हमने जब OTS 2000 किया, शाम को मैंने चेक किया तो मेरी 2301 रुपये हो गई, ठीक ना। तो वैसे आपको समझना, 2000 हमारा यहाँ था और 2300 यहाँ पे हमारा था, ठीक ना। टोटल बिल हमारे यहाँ पे 5053 रुपये थी। तो इस तरह से आपको बस जब आप चेक करेंगे अपना यहाँ पे टोटल अमाउंट जो रहेगा उसको रहने दीजिए। आपको 2000 इसको पहले जमा कर देना है। इसके तुरंत बाद आप चाहें तो ये लास्ट वाला जमा कर सकते हैं, या फिर जिस चरण में आप कर रहे हैं, ठीक ना। अगर 31 दिसंबर के भीतर आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो 2000 पहले देंगे, बाकी 31 दिसंबर के भीतर जो आपको ये वाला अमाउंट पे करना होगा। तो आपको बस इस सबको 2000 और लास्ट में जो शो कर रहा है इसको बस पे करना होगा, बस। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ चुका होगा, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। बाकी अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन और हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।